औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेश वाटर लेक्स इकोसिस्टम के बारे में है। तो जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं अपने साइज़ में, डेप्थ में, न्यूट्रिएंट कंटेंट किसी लेक में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट लाइफ जोन पाए जाते हैं। और टेम्परेचर की लेयर भी एक लेक के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। अपर वाटर का टेम्परेचर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर वाटर गर्मियों में, और सर्दियों में जो ठंडे इलाकों की झीलें हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है नीचे कम होता है, ऊपर बर्फ़ जमी हुई होती है, नीचे पानी होता है जिसमें एनिमल रहते हैं। तो लाइफ के जो जोन है इसकी जो बेस है दो बातों के ऊपर है, एक तो लाइट की रसाई पे है और दूसरा न्यूट्रिएंट्स पे है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करती है असेस टू लाइट के ऊपर कि कितनी लाइट जा रही है, और नंबर दो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है, और इसका तीसरा निसार के पौधों को अटैचमेंट के लिए प्लेस भी अवेलेबल है या नहीं। तो लेक इकोसिस्टम को हम डिवाइड करते हैं तीन मेन जोन में। कितने मेन जोन में डिवाइड करते हैं उसको हम थ्री मेन जोन में डिवाइड करते हैं। सबसे बेटा पहला जोन जो साहिल के करीब करीब होता है उसको हम लिटोरल जोन बोलते हैं। इस जोन में ये बात कहते हैं कि वाटर बहुत कम गहरा होता है एंड प्लांट फाइंड अबंडेंट लाइट उनको अवेलेबल होती है। एंकरेज के लिए साइल अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं बॉटम सेडिमेंट के ऊपर, तहों के ऊपर। प्लांट्स इस लिटोरल जोन में जो पाए जाते हैं मोस्ट डाइवर्स किस्म के मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं, जैसे कि वाटर लिली हो गया, ये मुकम्मल तौर पे सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, वास्कुलर प्लांट एंड फ्लोरिश एट दी। इसी तरीके से एल्गी पाई जाती हैं डीपर रीजन में लिटोरल जोन में, और वो प्लांट्स ऑफ दिस जोन ट्रैप करेंगे सेडिमेंट्स को, उन तहों को, उन नमकियात को, उन चीज़ों को ये करेंगे जो कि इनकी तरफ आ रही हैं डिफरेंट रीजन से। लिविंग मंग दी एंकर्ड प्लांट में जो है कुछ एंकर्ड प्लांट भी पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जैसा कि प्लैंकटन हो गए। इसकी दो टाइप होती हैं, फाइटोप्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन, फाइटो ग्रीक वर्ड है, फाइटो का मतलब प्लांट होता है, प्लैंकटन का मतलब ड्रिफ्टिंग प्लांट यानी जो पानी की लहरों के साथ मूव करते हैं। दीज इंक्लूड फोटोसिंथेटिक, इसमें प्रोटिस्टा आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और एल्गी आती हैं। जू प्लैंकटन को हम ड्रिफ्टिंग एनिमल्स का नाम देते हैं। और अगर इनके हवाले से हम बात करें, इसमें प्रोटोजोआ हैं, छोटे बहुत क्रस्टेशियन फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है, उसके एनिमल पाए जाते हैं। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन द लेक इज आल्सो इन दिस जोन में पाई जाती है। लिटोरल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में जैसा क्रस्टेशियंस में है, इंसेक्ट के लार्वी आते हैं। स्नेल्स के बाद बेटा कॉमा लगा लेना, फ्लैटवर्म्स आती है, हाइड्रा आता है, वर्टिब्रेट में फ्रॉग है, एक्वेटिक स्नेक और टर्टल्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे ही वाटर की डेप्थ इंक्रीज करती है शोर किनारे से, तो प्लांट्स को अब अटैचमेंट के लिए, एंकरिंग के लिए जगह नहीं मिलती, और इसके साथ साथ वो इतनी लाइट को कलेक्ट नहीं कर सकते जितनी फूड सेंसस के लिए चाहिए। तो वहाँ पे जो ओपन वाटर है उसको लाइट की बेस के ऊपर दो रीजन में डिवाइड करते हैं। अपर रीजन को हम लिम्नेटिक जोन बोलते हैं और लोअर वन को प्रोफेंडल बोला जाता है। इस जोन में लाइट इतनी पेनिट्रेट करती है कि जस्ट फूड सेंसस को सपोर्ट करेगी। यहाँ पे फाइटोप्लैंकटन में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे जैसे प्रोड्यूसर पाए जाएंगे, उनको प्रोटोजोआ खाएंगे, प्रोटोजोआ को और स्मॉल क्रस्टेशियन खाएंगे जिनको आगे फिशेस जो है वो कंज्यूम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेंडल जोन है। यहाँ पे लाइट इनसफिशिएंट होती है जो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़्यादातर डेट्राइटस फीडर रहते हैं, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर लिटोरल और लिम्नेटिक जोन से आता है